वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ आवर न्यू सीरीज जो कि है रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन, कैप्शन, सबटाइटल। अगर आप उसको वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन बोलना चाहो वो भी बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज का हमने नाम रखा है ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स फॉर बिगिनर्स, जहां पे हर एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको ट्रांसक्रिप्शन, कैप्शन, सबटाइटल वाले काम करके ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए हेल्प करने वाला है। दिस इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो मैं हर एक चीज इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा इस सीरीज में जो आपको हेल्प करने वाला है टू मेक मनी ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर वीडियो में एपिसोड 1 में जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है What is transcription? Why is it needed? How much money can you earn with this? Transcription के examples, genres of transcription, what are the required skills जिन चीजों की आपको जरूरत होगी to do this work, और what equipment would you need to do this particular work? हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डेफिनेटली आप लोगों को कोशिश करूंगा पूरे हर एक चीज में हेल्प करने के लिए जो आपको ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए हेल्प करेगा विद द ट्रांसक्रिप्शन वर्क, कैप्शन वर्क, सबटाइटल वर्क, जो कहीं ना कहीं एक्चुअली में सिमिलर ही है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है ट्राई टू मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना इफ इन केस यू आर समवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता देता हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज में, मतलब हमारे जो भाई बंधु वाली जो कंट्रीज हैं, हम लोगों के लिए एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज के काफी पहले हो जाती है। इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई चीज हमें देखनी है, कोई चीज समझनी है, कोई काम करना है, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो कि होता है पैसा। अब पैसे के लिए डेफिनेटली मैं यहां चीज, इस पर्टिकुलर सेंटिमेंट को समझता हूं, इस फैक्ट को समझता हूं, और इसी चीज को कंसिडर करते हुए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा हाउ मच कैन यू मेक विद ट्रांसक्रिप्शन, कैप्शन या सबटाइटल वाला काम। अब देखो यार, वैसे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था काफी टाइम पहले ऑन रियलिटीज और ट्रांसक्रिप्शन वर्क, जहां पे वेबसाइट जो आपको बोलती है, जो आपको लोग बताते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स, उसको कितनी सच्चाई है, कितना वहां पे चीजें आपको फेक किया जाता है, स्कैम किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा इस चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, तो प्लीज जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। पर मैं यहां पे आपको संक्षेप में ये बता दूं कि आपको नॉर्मली जो यहां पे जिस चीज से बारे में आपको मोस्टली काम लिया जाता है या बात की जाती है वो होता है आपका ऑडियो आर। यहां पे अगर पर आर की बात करें कोई, तो आपको इतना समझना होगा वो होता है ऑडियो आर, यानी कि 1 घंटे को आपको ट्रांसक्राइब अगर करना है, जिसमें ऑफ कोर्स आपको 3 से 5 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ऑडियो, आपकी एक्सपर्टीज, आपके स्किल सेट्स, आपकी प्रैक्टिस, उन सभी चीजों के ऊपर। तो 3 से 5 घंटे के लिए जो आपको पैसा मिलता है वो होता है एनीथिंग बिटवीन $10 to $25, जो कि हो गया लगभग 700 रुपए से लेकर ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1600-1700 रुपए के आसपास। तो इतना समझो कि जो 700 रुपए से लेकर मान लो 2000 रुपए तक जो आपको मिल रहा है 3 से 5 घंटे की ऑडियो आर को ट्रांसक्राइब करने के लिए, उसको ऑफकोर्स अगर आपको पर आवर में करना होगा तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स जो आपने पुट किए हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 रुपए मिलते हैं कुछ काम करने के लिए जिसमें आपको 5 घंटे लग जाते हैं, तो आपको पर आवर मिल रहे हैं 400 रुपए। एनीथिंग बिटवीन 200 रुपीज टू मे बी 500 या 600 रुपीज, ये आपका नॉर्मल आपको रेट मिलता है आपके 1 घंटे की मेहनत का। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन में पर आवर अगर आपको से फॉर एग्जांपल $20 मिल जाएंगे या $30 मिल जाएंगे, तो वो एक्चुअली में सही फिगर नहीं है। यू विल गेट एनीथिंग बिटवीन $3 to $7 पर वर्क आवर्स। और ऑडियो आर की अगर बात करें तो ऑफकोर्स वो आपको पता लगेगी जो मैंने आपको बताया डिटेल। अगर आप और इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में पता लग जाएगी। दूसरा हमारा सवाल है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो, पैसे के बारे में हमने जान लिया कि कितना मिलने वाला है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप समझ लेते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, सिंपल सी चीज ये है कि कोई भी अगर ऑडियो या वीडियो जो फॉर्मेट है उसको अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन। और जो एक ट्रांसक्रिप्शन इसका काम होता है वो यही होता है कि उसको ऑडियो या वीडियो में जो बोली हुई बातें होती है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, जो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली ये चीज हिंदी में होती है, पर बाकी भाषाओं में भी ट्रांसक्रिप्शन के काम होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में भी होते हैं कि अगर कोई इंग्लिश वाला वीडियो है उसको हिंदी के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको इंग्लिश वाले पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। या फिर अगर आप हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्टली लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप वो भी चीज कर सकते हैं। तो देखो, कैप्शनिंग, सबटाइटल, ट्रांसक्रिप्शन ऑलमोस्ट तीनों के सेम यहां पे बैकग्राउंड होते हैं कि आपको जो चीज बोली हुई है उसको आपको एक रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग ऑल द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सवाल पैदा होता है व्हाई इज ट्रांसक्रिप्शन नीडेड। तो देखो, वैसे तो इसके काफी सारे रीजन होंगे डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का बिजनेस है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है,
क्या उनके कहीं ना कहीं इंटेंशंस हैं, उसके हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। पर मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ऐसी नीड्स बता देता हूं जो ऑलमोस्ट हर किसी की होती है, जो भी इंसान ट्रांसक्रिप्शन का काम किसी के सर्विसेज को लेता है इस काम को करवाने के लिए। नंबर 1, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एसईओ स्ट्रैटेजीज। एसईओ में काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि अगर आपके पास में टेक्स्ट होते हैं तो वो आपके लिए एसईओ फ्रेंडली काफी अच्छा हो जाता है इन कंपैरिजन टू समथिंग व्हिच इज ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट। वो लोग जो सुन नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए इजी हो जाता है चीजें पढ़ के समझने के लिए, तो ये वहां पे डेफिनेटली काफी हेल्प करता है। जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो इन कंपैरिजन थोड़े इजी हो जाते हैं रेफर करने के लिए। अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर पेज पे कोई पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। वहीं पे अगर आपको ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल में वो चीज ढूंढनी है तो आपको चीजें दोबारा सुननी होती है या फिर आपको टाइम स्टैम्प्स कहीं ना कहीं बना के रखने पड़ते हैं, तो वो इन कंपैरिजन एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। ये बात भी काफी ऑब्वियस होगी कि जो टेक्स्ट फाइल होती है वो काफी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू ऑडियो और वीडियो फाइल। ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज ली जाती है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि रिसर्च में या लीगल एस्पेक्ट में बिजनेसेस को काफी हेल्प करता है। कैसे करता है ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे डिटेल में, पर ऑफ कोर्स ये करता है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे जो है ट्रांसक्रिप्शन के सैंपल्स। ये एक्चुअली में दिखता कैसा है, किस तरीके से इसका एक फॉर्मेट दिखेगा आपको, अगर जो चीज ट्रांसक्राइब करी हुई है वो कैसे दिखेगी। उसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि एक्चुअली में ये क्या है। हाँ जी, तो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है दिस इज योर ट्रांसक्रिप्ट, जो ऑलरेडी एक ऑडियो को कन्वर्ट की गई है। यहाँ पे जो आपको पता लग रहा है, यहाँ पे आपको स्टीव और ब्रैड नाम के दो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू टाइप चल रहा है, डिस्कशन टाइप चल रहा है, जहां पे स्टीव ने क्या बोला, उसके जो पूरी की पूरी जो बात करी है स्टीव ने वो पूरी लिखी हुई है। उसके बाद में जब ब्रैड ने स्टार्ट करा तो ब्रैड का पॉइंट आया, फिर स्टीव ने बोला, फिर ब्रैड ने बोला, ऐसे यहाँ पे पूरी बातें चल रही है। बीच में आपको शालीन नाम का एक और कैरेक्टर नजर आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं उसी हिसाब से करना होता है जो इंटरव्यू में, जो ऑडियो फाइल में, जो वीडियो फाइल में जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रही है वो आपको उसी तरीके से लिखनी होती है एज पर द कैरेक्टर। अब आपको जब ये काम दिया जाता है तो आपको डेफिनेटली बताया जाता है कि भाई कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन सा इंसान का नाम क्या है। अगर वो वीडियो फाइल है तो उसमें आपको ऑफकोर्स एक वीडियो रिकॉग्निशन होती है जो आपको पता लग जाता है। अगर एक ऑडियो फाइल होती है तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि भाई ये इंसान जो पहला स्पीकर है उसका नाम ये है। अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज राइट स्पीकर 1, स्पीकर 2 या फिर पर्सन 1, पर्सन 2। इस तरीके से आपको हमेशा रिक्वायरमेंट्स डिटेल में बताई जाती है कि भाई कैसे कैसे है, क्या सीन है, किस तरीके का बैकग्राउंड है, ताकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि भाई इस तरीके से मुझे ये चीज ऐसे करनी है। तो और ये ही रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की जो उन्होंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो काफी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा था कि ये एक वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्ट है। अब ये वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, क्लीन क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है, नॉन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन एपिसोड 2, जहां पे ऑफ कोर्स मैं आपको हर एक चीज के बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्रीटी श्योर यू वुड नॉट वांट टू मिस दैट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए समझना कि ट्रांसक्रिप्शन का काम एक्चुअली में होता कैसे है और किस तरीके से और क्या क्या तरीके होते हैं उस चीज को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे जॉनर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो अगर हम मेजरली बात करें तो 3 तरीके के जॉनर्स होते हैं। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है मेडिकल, तीसरा होता है लीगल। अब अगर मैं मेडिकल और लीगल की बात करूं तो यहां पे बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पे एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो चीज नहीं है जो ऑफ कोर्स आपको आती है कोर्स के द्वारा, या फिर अगर आपको कई बार डिग्री या सर्टिफिकेट भी आपके पास में होने चाहिए, एक प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए उन चीज को करने के लिए, तो ये जो 2 चीजें हैं काफी स्पेसिफिक हो जाएगी। तो इस रीजन की वजह से मैं इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इस पूरी सीरीज में। मैं जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहूंगा वो है हमारा नंबर 1 विच इज जनरल ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे एक नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, इंटरव्यूज हैं, अगर कोई डिस्कशन है, इन सभी चीजों को अगर आप कन्वर्ट करते हैं दैट इज एक्चुअली योर जनरल ट्रांसक्रिप्शन, जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। इट कैन बी अ डिस्कशन ऑन मनी मेकिंग, इट कैन बी अ डिस्कशन ऑन फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, इट कैन बी अ डिस्कशन ऑन मार्केटिंग थिंग्स। ये ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर जॉनर रिलेटेड होगा, पर ऑफ कोर्स ये इतना टेक्निकल नहीं होगा जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की, एक टेक्निकल स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम पूरी की पूरी सीरीज में मोस्टली फोकस करने वाले हैं जनरल के बारे में, जनरल कैटेगरी के बारे में, और इसी रीजन से आपके पास में जो मैक्सिमम काम अवेलेबल होते हैं वो भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन वाले ही होते हैं, जो अगर आप क्लाइंट्स ढूंढेंगे तो ऑफ कोर्स आप जनरल ट्रांसक्रिप्शन के जो क्लाइंट्स हैं वो आपको इजीली मिल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एनीवन हु एक्चुअली वांट्स टू डू ट्रांसक्रिप्शन, कैप्शन का काम या सबटाइटल का काम। तो ऑफ कोर्स मैं आपको पहले ये बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जितनी भी स्किल्स बता रहा हूं,
सुनने के बाद में घबराना मत, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चीजों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज के बारे में मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझेंगे। अगर आप लोगों की इंग्लिश प्रॉपर नहीं भी है तो भी डू नॉट वरी अबाउट थिंग्स। अगर आप लोगों को पंक्चुएशन वाली, वोकैबुलरी वाली इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स हम हर एक चीज को डिटेल में कंसीडर करेंगे। ऑफ कोर्स आपको अपने साइड से प्रैक्टिस करनी होगी, अल्टीमेटली इट इज यू हु विल बी डूइंग इट। पर मैं आपको वो चीजें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी चीजें बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ऑल द स्किल्स एंड एवरीथिंग। पहली स्किल की बात करें वो होगा गुड इंग्लिश। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम करना है तो आपके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम काम आपको होता है इंग्लिश टू इंग्लिश में। दिस इज मैक्सिमम। अगर आप लोगों को इस चीज में, इंग्लिश में एक गुड कमांड है, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को लिखने में अगर आप लोगों में बहुत ही अच्छी कमांड है तो आपके लिए काम काफी इजी हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको पंक्चुएशंस में, वोकैबुलरी में, इंग्लिश की ग्रामर में, स्पेलिंग में, इन सभी चीजों में भी बहुत स्ट्रांग कमांड होना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। मैं ये चीज आपको डेफिनेटली यहां पे कड़वी बात बोल रहा हूं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है, ईदर स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन का जो काम है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी स्किल गुड लिसनिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ऑडियो और वीडियो, जो ऑडियोज होते हैं स्पेशली, उसको आप ट्रांसक्राइब करते हैं, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना नहीं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश को समझते नहीं हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं पे एक और मेजर फैक्टर है लिसनिंग का, वो ये है कि अलग अलग ऑडियो फाइल्स, अलग अलग वीडियो फाइल्स की जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। कहीं पे स्पीकर काफी धीरे बोल रहे होते हैं, कहीं पे बहुत तेज बोल रहे होते हैं, कहीं पे आवाज कम आती है, कहीं पे आवाज बहुत ज्यादा आती है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है, इसीलिए लिसनिंग स्किल शुड बी परफेक्ट, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। एरर्स करेंगे तो आपको जो क्लाइंट है वो खुश नहीं होगा, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, लिसनिंग स्किल्स ही ऐसी हैं कि जैसे जैसे आपकी जो इंप्रूवमेंट होती रहेगी, मैं ये नहीं बोलता स्टार्टिंग से आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, पर ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बी इन दैट नॉर्मल सिचुएशन जब आप चीजों को समझ रहे हैं, उसी हिसाब से लिख रहे हैं। और अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस के साथ में सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ में सीख रहे हैं, तो आपके लिए एक पूरे सेंटेंस को सुन के पूरा एक ही बार में लिखना काफी ईजी हो जाता है, जो आपका काफी ज्यादा टाइम बचाने वाला है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। नंबर 3, अटेंशन टू डिटेल। यहां पे मेरे बोलने का मतलब यह है कि जब भी किसी की बात अगर आप सुनते हैं तो वहां पे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है छोटी छोटी, जो ऑफ कोर्स अगर आप एज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पे काफी सारे मिस्टेक्स हो जाएगी। एक सेंटेंस के बीच में एक पॉज होने का मतलब क्या होगा? जब आते हैं कॉन्वर्सेशन में, सेंटेंसेस में, तो आपको कैसे लिखना है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की ट्रांसक्रिप्शन आप कर रहे हैं, जिसके बारे में एपिसोड 2 में डिटेल में बात होगी। तो इन सभी चीजों का भी एक बहुत ही स्ट्रांग मतलब होता है, कैसे आप लिखते हैं वो सभी चीजें आप जानेंगे एपिसोड 2 में, तो वो ऑफ कोर्स आप मिस मत करना। पर अटेंशन टू डिटेल इज वेरी मच नीडेड, ताकि आप जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो ऑफ कोर्स आप नोटिस कर पाएं और आप वहां पे अपने ट्रांसक्रिप्शन में, अपनी ट्रांसक्रिप्ट में इंक्लूड कर पाएं। नंबर 4, टाइपिंग। अगर आप लोग अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं है आपकी तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरी अच्छी टाइपिंग स्पीड से क्या मतलब है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। इवन इफ अगर आपकी स्पीड 50 WPM है, वर्ड्स पर मिनट है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप लोग अपनी स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ वेबसाइट लिंक्स हैं जो मैं आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये ऐसी वेबसाइट है जो मैंने पर्सनली यूज करी है अपने आप को चेक करने के लिए। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरी स्पीड कितनी है हाल फिलहाल के लिए, तो वो है 67 वर्ड्स पर मिनट। काफी ज्यादा तेज नहीं है, पर ऑफ कोर्स दिस इज गुड इनफ। मैं ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम नहीं करता हूं, पर अगर आप ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनना चाहते हैं तो 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी एरर ना करने की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको जो टाइमली सबमिशंस हैं वो करने होंगे, आपके पास में कुछ घंटे होंगे या कुछ दिन होंगे, उसमें बस आपको अपनी डेडलाइन को मीट करना है। उसके अलावा आपकी स्पीड कितनी भी हो, इट डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्किल है थिंकिंग। आप ये सोच रहे हो कि भाई थिंकिंग का क्या काम है, मुझे यहाँ पे कुछ सुनना है और उसको लिखना है। तो देखो भाई, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाते हैं कि काफी बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग से
वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट, एवरी डे एंड एवरी डे, या फिर सम टाइम एंड सम टाइम। इन चीजों को समझने के लिए ऑफ कोर्स आपका जो दिमाग है वो एकदम थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए। उसी वजह से आप चीजों को साथ में समझ पाएंगे और फिर लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑफ कोर्स वो रट्टे वाला काम तो है नहीं कि भाई आपने कुछ ना कुछ करा और आपने सिर्फ कर दिया, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपने कर दिया। जब तक आप समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, फिर लिखेंगे नहीं, तब तक चीजें सही से नहीं होगी। एंड दिस इज द रीजन थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट वन इज रिसर्चिंग। अब ये सोच रहे होंगे रिसर्चिंग का क्या काम है यार। अब देखो, इतना समझो कि काफी बार क्या होता है कि काफी सारे ऐसे नाम होते हैं, जगह के नाम होते हैं, जार्गन्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम नॉर्मली नहीं जानते हैं। पर जब हमको कोई ऑडियो मिलता है जो किसी दूसरी लोकेशन से है, उनके बारे में जानने के लिए ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज सुनाई दी जो मेरी जान पहचान वाले किसी वर्ड से मैच कर रही है तो मैं वो चीज लिख दूंगा, इवन व्हेन आई नो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उस चीज को करने के लिए ऑफ कोर्स आपको गूगल की सहायता लेनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, क्लाइंट से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या है, कैसे है, और एग्जैक्ट जो बोला जा रहा है वो एक्चुअली में वर्ड है क्या, ताकि उसका मीनिंग और कुछ ना निकल जाए। इसलिए रिसर्चिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट वन इज एमएस वर्ड। ऑफ कोर्स जो भी आप लिखते हैं आपको टेक्स्ट में लिखना पड़ता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको एमएस वर्ड में लिखना पड़ता है। काफी ज्यादा बार आपको यह भी बोला जाता है कि आपको एमएस वर्ड में कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हैं तो क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। तो इसलिए उस चीज के बारे में भी नॉलेज होना, स्पेशली मोर देन बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज यू शुड लव लर्निंग। देखो यार, ये ना पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करेंगे एज अ बिगिनर, पर धीरे धीरे जब आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल एक्चुअली हैव टू इंप्रूव विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ कुछ नई चीजें सीखेंगे, पुरानी चीजों में चेंजेस आएंगे, वो चीज को कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट करते रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो स्किल सेट है, आपको जो माइंड सेट है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअस लर्निंग में बिलीव करते रहें, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें अपने आप से, और आप हमेशा उन चीजों को इंप्लीमेंट करते रहे, अपने आप को इंप्रूव करते रहे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, डेडलाइन स्पेसिफिक। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास में कुछ लिमिटेड डेडलाइन होती है, कुछ घंटे या कुछ दिन कुछ पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अगर आप डेडलाइन स्पेसिफिक नहीं है, क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी एंड देन यू विल नॉट बी गेटिंग मोर वर्क। तो ऑफ कोर्स आपको टाइम पे सबमिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस इज द की व्हिच इज लास्ट स्किल सेट जो आपको जरूरत होती है इफ इन केस यू वांट टू बी अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो सारी स्किल्स हैं ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है इतने तक ही, इसके अलावा भी और स्किल्स हो सकती हैं जो ऑफ कोर्स आपको और अच्छा बनाने के लिए हेल्प कर सकती है। बट दिस इज व्हाट आई कैन एक्चुअली थिंक ऑफ एज ऑल द बेसिक थिंग्स जो आपको जरूरत होती है एज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट इफ इन केस यू आर अ बिगिनर। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर एपिसोड में, जो कि है व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यू वुड नीड इफ इन केस यू वांट टू बी अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। नंबर 1, लैपटॉप या फिर पीसी। ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स आपको खुद के लैपटॉप की या पीसी की ही जरूरत होगी। अगर किसी दोस्त का है, अगर किसी पर्टिकुलर कैंपेन के टाइम पर अगर किसी दोस्त से आप कुछ घंटों के लिए लेके आ सकते हैं लैपटॉप, मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। साइबर कैफे में जाके कुछ घंटे के लिए बैठ के अगर आप काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दैट इज ओके। इट इज नॉट नीडेड कि भाई आपके पास में खुद का लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, पर आपको बस जुगाड़ करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। फोन में ये चीज नहीं हो सकती है, ये चीज मैं आपको अभी बता दूं, उसके पहले कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछें। नंबर 2, गुड क्वालिटी हेडफोन्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ पे 15-20 हजार वाले हेडफोन खरीदने होंगे, पर ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसे रिलायबल ईयरफोन्स खरीदने होंगे, हेडफोन खरीदने होंगे जिसमें आपको क्लियर आवाज आती है। क्योंकि देखो इतनी सी बात है, अगर आपको क्लियर ऑडियो सुनाई नहीं देगा तो आप क्लियर टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए ऑडियो को अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए आपको अच्छे हेडफोन्स या ईयरफोन्स की जरूरत होगी। और कोशिश कीजिए कि आप शांत माहौल में बैठ के ये काम कर रहे हैं, ताकि आपके पास में कहीं ना कहीं ऑडियो ओवरलैपिंग नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ताकि आप शांति से काम कर पाएंगे। तीसरा है, एक्चुअली में तीसरा कुछ नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए सिर्फ इन 2 चीजों की जरूरत है, उसके अलावा कुछ नहीं। इन 2 चीजों के बाद में सारे के सारे स्किल्स जो मैंने आपको बताए हैं टू बी एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स इज व्हाट यू नीड। फुट पेडल की बात करें, कुछ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की बात करें, कुछ स्पेसिफिक माउस की बात करें, कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करें, आपको सॉफ्टवेयर तो इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं आपको आगे आने वाले सीरीज में बताऊंगा, आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। पर इनके अलावा आपको और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर, इनसे काम चल जाएगा। जल्दी नहीं है खर्चा करने की, हम बिना खर्चे में कोशिश करेंगे कि हम कुछ कमाएंगे और उसको भी बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड 1 ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स फॉर बिगिनर्स में मैं यही शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि व्हाई नॉट, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत है, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।